जय श्री कृष्णा मित्रों, कहीं आपके हाथ में वो 5 रेखाएं तो नहीं हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी हथेली पर बनी कुछ रेखाएं आपके जीवन के बारे में क्या संकेत देती हैं? क्या वास्तव में हाथ की रेखाएं हमारी किस्मत बदल सकती हैं या यह केवल एक भ्रम है? समुद्र शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली पर बनी कई रेखाएं हमारे स्वभाव, कर्म, अवसर और जीवन की संभावनाओं के बारे में संकेत देती हैं। लेकिन याद रखिए, ये रेखाएं भविष्य का अटल निर्णय नहीं होती हैं। हमारे कर्म, प्रयास और निर्णय भी जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हथेली के 5 ऐसी प्रमुख रेखाओं के बारे में जिन्हें हस्तरेखा शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आप लोगों को रेखाओं के बारे में बताऊंगा। आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपनी हाथों की रेखाओं को देख करके संतुष्ट हो सकते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई अवश्य देता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि 5वीं रेखा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एपी पांडे की पाठशाला और मैं हूं आपका अपना मित्र एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य विषय पर। पहली रेखा जीवन रेखा होती है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा की। यह रेखा अंगूठे के ओर से घुमाव लेकर कलाई की ओर जाती है। कई लोग मानते हैं कि यह केवल आयु बताती है, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में इसे जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का संकेत भी माना जाता है। यदि जीवन रेखा गहरी, स्पष्ट और बिना टूटे हुए हो तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। यदि इसमें छोटे छोटे क्रॉस हो या कटी हुई हो तो उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्मय होता है। अगर द्वीप है, उभरा हुआ है, कटाव या टूटन दिखाई दे तो कुछ लोग इसे जीवन में चुनौती या स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव का संकेत मानते हैं। लेकिन किसी एक रेखा के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता है। मित्रों, अब दूसरी रेखा है दोस्तों, भाग्य रेखा। अब बात करते हैं जो हमारे हाथ में भाग्य रेखा होती है। यह रेखा सामान्यतः कलाई की ऊपर की ओर और मध्य उंगली की दिशा में जाती है। यदि यह स्पष्ट और सीधी दिखाई दे तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे जीवन में स्थिरता, कैरियर और अवसरों का संकेत माना जाता है। यदि यह रेखा हल्की हो या बीच में रुक रुक कर दिखाई दे तो कुछ परंपराओं में इसे जीवन में दिशा बदलने या उतार चढ़ाव आने का संकेत माना जाता है। लेकिन याद रखें, भाग्य रेखा कमजोर होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी का भाग्य ही खराब है, सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत और सही निर्णय हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आपको ऐसी ही सनातन ज्योतिष हस्तरेखा से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो अभी चैनल एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। अब आते हैं विषय पर। तीसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। यह रेखा सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शैली और मानसिक प्रवृत्ति से जुड़ी मानी जाती है। यदि यह लंबी और साफ है तो इसे एकाग्रता, विचारशील स्वभाव या स्वभाव का संकेत माना जाता है। यदि रेखा नीचे की ओर झुकी हो तो कुछ लोग इसे कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच से जुड़े होते हैं।
यदि इसमें कई शाखाएं हो तो इसे विविध रुचियों या अन्य सोच से जानते हैं और इसको बदलती प्राथमिकताओं का संकेत भी माना जाता है। चौथी रेखा है हृदय रेखा। यह रेखा प्रेम भावनाओं और रिश्तों से जुड़ी मानी जाती है। यदि हृदय रेखा साफ और गहरी हो तो इसे संतुलित भावनात्मक स्वभाव या संकेत माना जाता है। यदि यह रेखा टूटी हुई या बहुत अधिक शाखाओं वाली हो तो कुछ परंपराओं में इसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति के रिश्ते का निर्णय केवल हथेली देखकर नहीं किया जा सकता। अब पांचवी रेखा है सूर्य रेखा। अब बात करते हैं उस रेखा की जिसका इंतजार आप कर रहे थे, सूर्य रेखा। इसे यश, प्रतिष्ठा और पहचान की रेखा भी कहा जाता है। सूर्य रेखा को यदि यह स्पष्ट रूप से अनामिका उंगली की ओर जाती दिखाई दे तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे प्रतिभा और समाज में सम्मान मिलने का संकेत माना जाता है। ध्यान रहे, हर व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से नहीं होती। इसका अभाव यह नहीं बताता कि व्यक्ति सफल नहीं होगा। सफलता का सबसे बड़ा आधार सदैव ज्ञान, अनुशासन, मेहनत और सही अवसरों का उपयोग होता है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र एक पारंपरिक विद्या है। इसे मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जीवन के अंतिम सत्य के रूप में नहीं। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की शक्ति दी है। अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। यानी कि कर्म ही श्रेष्ठ है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए यदि आपकी हथेली में कोई रेखा वैसी नहीं जैसी आपने सुनी है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज आपने जाना हथेली की 5 महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और सूर्य रेखा। आप कमेंट करके बताइए कि आपके हाथ में किस में से कौन कौन सी रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मैं हूं आपका अपना मित्र AP पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।